अनादि टीवी की खास प्रस्तुति जाति दर्पण में मैं गौतम सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस दर्पण में जब हम पासी जाति के अतीत को निहारते हैं तो एक अजीब कंट्रास्ट भी नजर आता है। वह यह कि किस तरह किसी समय सकारात्मक यानी पॉजिटिव अंदाज में लड़ाकू कही गई यह जाति बाद में अपराधियों की श्रेणी में ला दी गई। हालात का पहला सिरा 1857 में जाकर पकड़ना होगा। इस टाइम जर्नी में आप पाएंगे कि पासी समुदाय के लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लड़े, देश के लिए बलिदान दिया, अंग्रेजों की यातनाएं सही। इसके चलते जल्दी ही पासी समाज लड़ाकू वाली खास पहचान को पा गया। तब बात केवल बरतानिया हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलने की नहीं थी, समाज के सामने चुनौती काले अंग्रेजों से लड़ने की भी रही। और ये काले अंग्रेज थे ताल्लुकेदार और जमींदार। इस वर्ग में हिंदुओं की ऊंची जातियों सहित मुसलमानों का खासतौर से वर्चस्व था। ये सभी किसानों पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात की हद तक चर्चित थे। ताल्लुकेदार और जमींदार के खास कारकुन कहीं ठेकेदार तो कहीं कारिंदे कहे जाते थे, जो किसानों से जबरदस्ती और मनमाना लगान वसूलने सहित उनसे नजराना के नाम पर घूस लेने के लिए भी बदनाम थे। हालात का अगला मोड़ आता है सन 1910 के बाद। तब भारत के खासकर उत्तरी हिस्से में कई जगह लंबे सूखे के चलते किसानी का काम दम तोड़ने की कगार पर आ गया था, लेकिन किसानों पर अत्याचार बदस्तूर जारी थे। यहीं से जिक्र आता है मदारी पासी का। पासी जाति का वह चेहरा जिसने किसानों के दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। मदारी पासी की सोशल इंजीनियरिंग ने पहले काले और फिर गोरे अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उत्तर प्रदेश के अवध में हरदोई तहसील के मोहनगंज गांव में मदारी का जन्म हुआ। वह खुद संपन्न परिवार से थे, लेकिन गरीब किसानों का दर्द उनसे देखा नहीं गया। मदारी ने पाया कि अनाचार करने वालों की संख्या मुट्ठी भर थी और उनके शिकार लोग भारी तादाद में थे। यही गणित भाप कर मदारी ने हरदोई सहित आसपास के इलाकों में एका आंदोलन को हवा दी। एका का मकसद किसानों और खेतिहर मजदूरों की हर जाति और समुदाय के लोगों को संगठित कर एक बड़ी ताकत खड़ी करना था। कहते हैं कि मदारी एक हाथ में श्रीमद् भागवत गीता और दूसरे हाथ में कुरान लेकर समाज में एकता का संदेश देते थे। इसका असर यह हुआ कि किसान तेजी से एक होने लगे और फिर जब इस एकता ने जमींदारों और तालुकादारों के आगे गुस्से से तनी भ्रकुटी और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भिजी मुट्ठी वाला रूप लिया तो अत्याचार करने वालों के होश उड़ गए। उन्होंने अंग्रेज सरकार और पुलिस के माध्यम से इस आंदोलन को कुचलना शुरू किया। मदारी जंगलों में जा छिपे और तीर कमान लेकर अपनी सेना के माध्यम से बंदूकों का सामना करने लगे। अंग्रेजों ने दमन चक्र तेज किया और एक पूरे पासी समाज को ही अपराधियों का नाम दे दिया। इस सब के बावजूद दुश्मन दांत किटकिटा कर रह गया, लेकिन मदारी की अंतिम सांस तक वह उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाया। वर्ष 1931 में मदारी पासी ने सदा के लिए आंखें मूंद ली, लेकिन इससे पहले वे किसानों को उनकी आंख खोलने वाला यह संदेश दे गए थे कि एकता के माध्यम से जुल्म का निदान करना पूरी तरह संभव है। भले ही काले और गोरे अंग्रेजों के लिए मदारी एक पूरी जाति को अपराधी कहलाने का मुख्य कारण थे, लेकिन वो कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते। तो मदारी और पासी समाज के लिए कहे गए इस झूठ का मुलम्मा भी जल्दी ही उतर गया। बाद में तो यह कहा गया कि मदारी दरअसल 15वीं सदी के महान सूफी संत मदार शाह के अवतार थे। इस रूप में वह आज भी अपने असंख्य चाहने वालों के बीच पूजनीय है। हम भी श्रद्धा के साथ पूछते हैं उन सभी बलिदानियों को जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने और समाज को विभेद और अनाचार की परतंत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए यादगार संघर्ष किया। पासी समाज के यादगार सफर से जुड़ी बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। जाति दर्पण की अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।